पतिया पत्नी की नामी भोग लगाए। झाड़ी में छुपे हुए देखते थे भर्तरी। कमजोर इंसान जिस डाली के ऊपर बैठा था कोई डाली टूट गई था वो कि जमीन पे आते ही आते बांस की बोटियां बोटियां बिखर गई। कहीं धड़ है, कहीं सर पड़ा है, कहीं हाथ पड़े हैं। स्त्री ने लकड़ियां बीनना तो छोड़ दिया, भागी और अपने पति के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगी। और उसके बाद दूर से देखा भर्तरी ने, हाय मोह पे मौत हविलायो और नारी की छूटी गई बबखारी में। लसैया की लाश नार जन गैया की गिरफ्तारी बता देगी खूब भरथरी बढ़ गई शंका भारी पे। विचार करते हैं अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी। वो कमजोर स्त्री पति की लाश लेके रोती है और कह रही है, आरज़ू की रोटी खाई खाई दिन घर में गुजर चलाई। कौन सी बन गई नसिया क्यों बन गए थे चिरमोही रे। जो बोल सुनाई रे बरती ने कपटी गई ये सब खले की जाई समाई रे। हमारे बिना पति के औरत की अब कदर जग में आई रे। लसैया की लाश नार जब गैया की कटवाई रे। महाराज भर्तरी दूर से देख रहे हैं, वो स्त्री अपने पति के लाश में बिलख रही है, बहुत देर रोती रही। उसके बाद भर्तरी ने सोचा आप देखें ये क्या करेंगे। तो दोस्तों कुछ लकड़ियां तो उसके पति ने काट ली थी, वो इकट्ठी की और कुछ जंगल से उठा के ले आई, चिता बनाई। और चिता बनाने के बाद उस कमजोर स्त्री ने क्या किया, हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और एक अपने पति के लाश का टुकड़ा उठाती है, एक अपने शरीर को पैरों की तरफ से काटने लगी। भर्तरी के होश उड़ गए। पतिव्रता तो बहुत देखी, ऐसी पतिव्रता मैंने आज तक नहीं देखी। एक टुकड़ा अपने शरीर से काट लेती है और एक पति के शरीर का टुकड़ा उठा करके दोनों को चिता में झोंक देती है। फिर क्या देखा कि जब वो स्त्री चलने के लायक नहीं रही तो पेट के बल शिकिल करके चिता में गिर गई। और धन धन पति बिरबा नार पति संग दीनी ने हजराई। बसा देवी के मुंह में भरथरी दिन में कहलाई। इतनी पतिव्रताएं स्त्री पड़ी है जो पति के साथ जिसने अपने शरीर को काट काट के जला दिया। अब चेहरा सूखी गो राजा को दिल में ये गया ये गजा और लेके घोड़ा महाराजा ने लैया में सीध लगा। हाथ
जोड़ के बोलन लागी परम सनेही पिया हमारी। गुण भवई सिरबधु में सोनित बदन गावा बुलाए। भूप भर धरी बोलन लागे मेरी सुनो पिंगला नारी। ये नाटक देखा भरथरी ने जंगल में। एक स्त्री ने अपने शरीर को काट काट के पति के साथ जला दिया। चेहरा सूख गया, लेकिन दोस्तों चेहरा मलिन देख करके पिंगला ने सवाल कर दिया, भगवान क्या कारण है? आप जब कभी आते थे बड़े खुश, लेकिन तुम इधर से गए तब भी खुश थे, उधर से आए इतने उदास क्यों हो गए? भरथरी कहने लगे, पिंगला जीवन में पहली बार आज हमने एक ऐसी औरत देखी। औरत देखी? कैसी औरत देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी वो? नहीं नहीं, स्त्री हर बात सुन लेती है, लेकिन दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुनती थी। भरथरी कहने लगे, पिंगला एक ऐसी स्त्री देखी जिस स्त्री ने अपने मरे हुए पति के साथ में और अपने शरीर को काट काट के जला दिया। पतिव्रता बहुत है, ऐसी पतिव्रता आज तक कोई नहीं देखी। इतनी बात जब सुनी पिंगला ने तो अलग खड़ी हो गई, बोली इतनी बात के पीछे मौत हो गई, जरी गई, पति के संग जरी गई, बहुत बड़ो काम करेगी। मरे भाई पति के संग चली गई। पिंगला बोली तो कौन सा बड़ो काम करेगी? ठीक है चली गई। अरे का काम करो है दुनिया में, और तेरी बात गई तो पिंडिता में। बात के पीछे मौसम रह गई कि चली गई, मरे भरे पति के संग चली गई, ठीक है चली गई, कौन सा बड़ो काम करी गई? भोजन करो। अब भरथरी के दिमाग में एक बात आई कि मेरी स्त्री मुझे बहुत मानती है, लेकिन इसने ये कैसे कह दिया कि चली गई तो कौन सा बड़ो काम करी गई? पिंगला बोली, हाँ मरे हुए पति के संग चली गई, कोई बड़ो काम नहीं करेगी। पतिव्रता तब है जो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भरथरी बोले, जब हमारे समझ में ना आया कि पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। बोली, हाँ भोजन करो, छोड़ो, चली गई, ठीक है चली गई। अब भरथरी के दिमाग में एक बात आई कि मेरी स्त्री पतिव्रता तो बहुत है, मुझे बहुत मानती है, लेकिन हम अपनी स्त्री की एक दिन अजमाइश जरूर करेंगे। और इधर पिंगला के भी दिमाग में ये लहर जाग गई, कहीं ऐसा हो तो मेरे पति कहीं मरे जाए और मुझे पता भी न चले कि मेरे पति मरे गए। एक चंदन के पेड़ को पिंगला ने अपने आंगन में लगा दिया। हाथ जोड़ रानी गए सुन चंदन के रूख, ओ पति कई जूझे समर में तुम तब ही जइयो सूखे। आंगन में एक चंदन का पेड़ लगाया और काहे चंदन के पेड़, मेरे पति कहीं मरे जाएं तो तुम उसी दिन सूख जाना। आकाशवाणी हुई कि तेरी कही हुई बात सच होगी पिंगला। और इधर भरथरी के आज अजमाइश करेगी। वैसे तो अकेले गए थे शिकार खेलने, उस दिन एक नौकर को साथ लिया। पिंगला बोली, कहाँ जाने लगे? कहीं नहीं, शिकार खेलने अभी आ रहे हैं। पिंगला बोली, अभी तो गए थे 2-3 दिन पहले। महाराज मैंने तुमसे क्या कहा कि मुझे तुम्हारे बगैर इस घर में अच्छा नहीं लगता, कहीं मत जाया करो। स्त्री
नौकर को लेके वन में घुस गए। वहां क्या किया, एक हिरनानी हमारी सुनो सरदारन ढेर लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लाए भिगाई। जंगल में एक हिरन का वध कर डाला। नौकर खड़ा देख रहा। हिरन मार करके राजा भरथरी ने अपने शरीर से कपड़ा उतारे और उस हिरन के खून में भिगोए और कहा भैया एक काम करो, क्या ये खून से लेसे हुए कपड़ा मेरे घर ले जाओ। क्यों? मेरी स्त्री को दिखाना, और अगर हमारी स्त्री ये पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि तुम्हारे पति मारे गए, एक शेर ने मार डाला। नौकर कहने लगा महाराज क्या कहते हो, महारानी हम महारानी से झूठ बोल लेंगे क्या, वो हमें जान से मरवा देंगी। कुछ नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। आज मुझे देखना है कि मेरी स्त्री मुझे कितना मानती है। अगर मेरी स्त्री पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि शेर ने मार डाला। नौकर कहने लगा महाराज एक नौकर की इतनी औकात है जो महारानी के सामने झूठ बोले, और तुम्हें पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है? बोले खूब विश्वास है, तुम जाओ। खून से लिसे हुए कपड़ा लेकर के नौकर चल देता है। पिंगला इधर पति की प्रतीक्षा में खड़ी है छत पे, और जो नौकर को आते हुए देखा तो भाग करके सामने पहुंच गई। अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ हैं? तुम तो उनके साथ गए थे। फिर वो कहाँ है? खून से लिसे हुए कपड़ा उस नौकर ने सामने डाल दिया। क्या है ये, क्या है? आंखों में बनावटी आंसू लेकर के नौकर कहने लगा महारानी गजब हो गया। बन में पिया तुम्हारे, हर नाल में खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, और एक पेड़ पे चढ़ गिरे के बच गए प्राण हमारे। महाराज एक हिरन के ऊपर निशान लगा रहे थे भरथरी, पीछे से एक शेर ने दबा लिया। एक पेड़ पर चढ़ करके मेरी तो जान बच गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने महाराज भरथरी को नोच नोच करके वो शेर खा गया। महाराज नौकर की भरी आई लगी, और वो फिर गया तुम भर की बन लेकिन उन नौकर की बात में तला धर के सपरानी, अब उन नौकर की बात में तला धर के मुर्रानी। नौकर ने जिस समय कहा हे महारानी, महाराज भरथरी तो नहीं रहे, शेर ने हमारी आंखों के सामने महाराज का विनाश कर डाला। मैं एक पापी जिंदा बना रहा तो ये खून से कपड़ा लिखे हुए लेकर के तुम्हारे सामने चला है। रानी को पीस के पिंगला कहने लगी कभी झूठ करता है, मेरे पति को शेर मार दे। हम समझ गए, अरे चलिया चल करीबे कूड़ो खिंच गई भोए
लगा महारानी, एक पैर का दबा हुआ तिनका भला सर पे कैसे चल सकता है? और महाराज तो मारे गए, वो तो दुनिया में नहीं है। एकदम दोस्तों पिंगला के दिमाग में बात आई, अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो चंदन का पेड़ जो हमने लगाया था वो सूख गया होगा। भाभी चंदन के पेड़ को देखा, थोड़ी देर रुक में अभी आया, चंदन के पेड़ को देखा, वो तो लहरी लहरी लहरानो नौकर फिर बदलानो। करो न कोई बहानो है, कह दो मगते हो मौलानो है। चंदन का पेड़ देखा, वो हरा भरा खड़ा है। आते आते पिंगला कहने लगी, कमीनी तूने मेरे पति को मरा हुआ बता दिया, आ जाने का मेरे पति को, तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तेरे पूरे परिवार को फांसी लगवा दूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नौकर कहने लगा ठीक है मरवा देना, लेकिन हे पिंगला तुम चंदन के पेड़ को देख के बुरा भला कहने लगे। अब इस चंदन के पेड़ को क्या मालूम कि कौन मर गया कौन जिंदा है? इनमें तो जब तक पानी डालोगे तब तक ये हरे भरे बने रहेंगे, वो तो जड़ है, वो क्या जाने कितना जब मर गए। कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए? फिर क्या था? बाई कब में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी, पछाड़ खा के पिंगला गिर पड़ी। और जब नौकर ने उठाया तो क्या देखा? पति की झूठी बात में मर गई घरवाली। वो ठेठ पहुंची, पतिव्रता स्त्री पिंगला सहन नहीं कर पाई, पति की झूठी बात में मर गई। नौकर सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब भरभरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब कहां जाए? उस भूप भरथरी मन में सोचे चल के देखे महल बाजार, उन जैसी कदम धरो आगे को सम्मुख की कतरा को खा, साई प्यार के बाई नादा में लकाटी गो करिया नादे। ओ ये सगुन लग के शादी छट गई, अब नाई मिले पिंगला नारी। है घोड़ा छोड़ो दरवाजे को तेरी जब भवन में जा, महाराज भरभरी जंगल से चले,